for us. हमें पता है कि प्रभु हमारे लिए कुछ महिमा चीजों को वो कर रहा है। I mean, you are sitting here, आज जब यहाँ में बैठा हुआ है, but God is working for you in your home. लेकिन प्रभु आपके लिए आपके घर में काम कर रहा है। Because in the Bible, क्योंकि बाइबल में one woman came to Jesus. बाइबल में एक कहानी है जहाँ एक औरत वो यीशु के सामने में आई Her daughter was in the house, और बाइबल कहता है ये औरत का घर उसके घर में, ये औरत का बेटी उसके घर में होता, but she came to Jesus. लेकिन ये औरत अपने बेटी को अपने घर में छोड़कर वो खुद अकेला यीशु के पास आता She was in the presence of Jesus. और ये जो औरत है वो यीशु की उपस्थिति में होता। Miracle healing happened her home. बाइबल कहता है ये औरत घर में नहीं है, ये औरत यीशु के साथ है, लेकिन चमत्कार चंगा ये औरत के घर में होता। So you don't limit to God. You are here. Your prayer is somewhere, but your God is ready to work there. Only just believe and rejoice and trust in God. इसलिए आपको परमेश्वर को लिमिट नहीं करना। शायद से आज जब कलीसिया में बैठकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहा होगा, लेकिन आपका प्रार्थना कई अलग जगहों में प्रभु लेकर चल रहा है। आपका प्रार्थना कई अलग जगहों में कुछ कर रहा है, ऐसा आपको विश्वास करना। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ You रहा है? may be thinking they are not coming to आप church. सोच रहा होगा कि वो लोग कलीसिया नहीं आते। If they come, God can touch. आप सोचता होगा कि अगर वो लोग कलीसिया आएगा, जब पास्टर ले हैंड्स करेगा तभी जाकर प्रभु उनको छू सकता। That is our understanding. Listen, वो हमेशा सोचता है, But God is not that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। God says, my son and daughter, they are faithful here, so I am going to stretch my hand where they are. परमेश्वर कहता मेरा बेटा बेटी कलीसिया में विश्वास योग्य है, इसलिए मैं उनके परिवार को, उनके लोगों को मैं छूने लगूंगा, ऐसा परमेश्वर का The Holy Spirit says, as a prophetical word, some of your family member may be in the wine shop, in the wrong place. God going to stretch forth his hand. From there, they're going to come out. आज पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है। शायद से आपका कुछ परिवार दारू के नशा में है, शराब के नशा में है, ड्रग्स में है, कुछ अलग जगहों में एडिक्शंस में फंसा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे जब आप यहाँ में प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर उनको उनके जगहों में छूने लगेगा, उनके जीवन को बदलने लगेगा। ऐसे पवित्र आत्मा आप और हमसे भविष्यवाणी करता Are you है। understanding? क्या आपको समझ में आ रहा? For me, my father and mother never prayed. मेरे लिए कभी भी मेरा माँ और मेरे पिताजी ने प्रार्थना I नहीं think की। no one prayed. शायद से किसी ने प्रार्थना नहीं किया होगा, But God came down and touched my life. लेकिन फिर भी प्रभु नीचे आकर मेरे जीवन को छुआ। If I was in the world, I was enemy to God. I preached there is no God. Even God came down and touched my life. You are praying for your siblings, your parents. Why God? How God can deny them? How God can? I'm crossing his ear to your prayer. उस समय में परमेश्वर का बात नहीं सुनता था, मैं विरोध करता था, परमेश्वर के बारे में लोगों को गलत गलत बताता था, फिर भी प्रभु ने मुझे माफ कर कर मेरे लिए आया है। आप तो उससे कई ज्यादा बेहतर हो, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर प्रभु मुझे छू सकता है तो और कितना ज्यादा वो आपके परिवार को भी छूकर वो बदल सकता है। आपको भरोसा रखना। Hallelujah. हालेलुया। Touch your friend and say, don't discourage in your prayer. अपना दोस्त को छूकर कहो, अपना प्रार्थना में आपको निराश नहीं Your होना। prayer has answered, has answered. उनको कहो आपका प्रार्थना को उत्तर मिल गया। When you prayed, जब आपने प्रार्थना किया, God already sent the answer. परमेश्वर ने पहले ही उत्तर दे दिया। Amen. You are not seeing it, शायद से आप उसे नहीं देख रहे हो, but already it has released. लेकिन पहले ही परमेश्वर ने रिलीज कर दिया। It is coming. वो आ रहा है। Maybe some demonic realm stopped your prayer. शायद से कोई शैतान का realm से आपका प्रार्थना को रोक रहा हो, Like a Daniel prayer. जैसा दानियेल का प्रार्थना में हुआ था। While he was praying, बाइबल के अंदर जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था, God sent a Gabriel. परमेश्वर गैब्रियल दूत को भेजता। When he was knee down in his room, और जब दानियेल जब अपने कमरे में घुटना टीक रहा था, that same minute, बाइबल के अंदर उसी मिनट्स में God sent a Gabriel. बाइबल कहते परमेश्वर ने गैब्रियल को भेजा। On the way, और रास्ता में क्या होता, the prince of the world, जो दुनिया का राजकुमार वो आता। he hindered Gabriel. बाइबल कहते वो गैब्रियल को वो रोकता है। Gabriel wanted to come to Daniel, और जो गैब्रियल है वो दानियेल के पास वो आना चाहता है, but the devil said no. लेकिन डेविल जो शैतान है वो गैब्रियल कहता है नहीं। The war has happened in the spiritual realm. तो आत्मिक रल में क्या होता है कि एक युद्ध होता है।
Daniel was continuing praying. लेकिन डैनियल रुकता नहीं, ये लगातार वो प्रार्थना करता। That prayer went to 21 days. और बाइबल कहता है ये प्रार्थना 22 दिन तक चलता। Hallelujah. Hallelujah. Daniel don't know what happened in the spirit realm. डैनियल को पता नहीं है कि आत्मा का realm में क्या हो रहा है। There was war is hope. तो आत्मा का realm में एक बड़ा युद्ध चल रहा है। Daniel still on the prayer. और डैनियल अभी भी अपना प्रार्थना में लगा हुआ है। When 21 days came, और बाइबल कहता है जब 22 दिन जब आता है, God sent another archangel, his name Michael. उस समय परमेश्वर और एक स्वर्गदूत को भेजता है, उसका नाम है माइकल एंजल। Michael came and fought with the enemy. और जो माइकल वो एक युद्ध का स्वर्गदूत है, वो आता है और वो दुश्मन से वो लड़ता है। Then Gabriel came down to Daniel. तब जाकर गैब्रियल डैनियल के पास आता। Gabriel said to Daniel, और गैब्रियल डैनियल को कहता है, when you knee down, कहते जब तू घुटना टेके, that same time God sent to me. उसी समय प्रभु ने मुझसे कहा था। But the prince of Persia, लेकिन जो पर्सिया का जो राजकुमार है, he stopped me. वो मेरा प्रार्थना को तुम्हारे तक पहुंचाने में रोक रहा था। But Michael came and helped me. लेकिन माइकल आया और उसने मुझे मदद किया। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा? When you prayed, जब आपने प्रार्थना कर लिया है, that very second, उसी सेकंड में God send your answer. आपको ध्यान से सुनने, पास्टर एक सीक्रेट बता रहा है। जिस समय आपने प्रार्थना कर लिया है, उसी सेकंड में प्रभु उसका उत्तर को वो भेजता है। Whatever you ask, जो भी चीज आपने मांगा है, already released. आपको जानना है कि प्रभु ने पहले रिलीज कर दिया। Already it released from the heaven. ऑलरेडी स्वर्ग से रिलीज हो गया है। It is on the way to you. वो रास्ता में आपके तरफ आने के लिए। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा? Hallelujah. हालेलुया। But in the spiritual realm, लेकिन आत्मा के realm में devil said, I am not going to give. जब आपका प्रार्थना नीचे आ रहा होता है, शैतान आकर कहता है कि मैं इसका प्रार्थना को आने नहीं दूंगा। वो रोकता है। Which angels bringing your answer of prayer? जो स्वर्गदूत आपका प्रार्थना का उत्तर को लेकर आ रहा है, Devil is trying to block them. शैतान उसको रोकने का कोशिश करता है। But when you continue in prayer, लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना जब आप करते रहते हो, God will send another angel and deliver your answer of prayer. उस समय परमेश्वर और एक स्वर्गदूत को भेजेगा और उस स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर को वो लेकर आएगा। Are you here today? क्या आज जब यहाँ में हो? When your prayer, answer of prayer delay, don't get angry with God. More strong in prayer. जब आपका प्रार्थना का उत्तर मिलने में जब समय लग रहा होता है, उस समय आपको प्रभु से गुस्सा नहीं होना है, तो उस समय आपको और ज्यादा प्रार्थना करना। You don't confess God not listening my prayer. आपको ऐसा नहीं कहना है कि मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। Are you here today? क्या आज जब यहाँ में? Your prayer already answered. Listen, आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने पहले ही दे दिया। Touch your friend and say, whatever you ask, God already answered. अपना दोस्त को चुकर कहो, आपने जो भी विषय के लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने पहले उसका उत्तर दे दिया। Now I am by the grace of God 26 years in Christ Jesus. और अभी मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं 26 years हो गया, मैं यीशु के साथ में चल रहा हूं। 26 years before what I prayed, now I am seeing the fulfillment. 26 वर्ष पहले जो विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया था, मैं अभी उसे पूरा होते हुए मैं देख रहा हूं। Many prayer I forgot, but God didn't forget. On the time He is answering. बहुत सारा प्रार्थना में भूल गया, मेरा परमेश्वर नहीं भूला है, उसके समय में वो हर एक प्रार्थना का वो उत्तर दे रहा। Are you here? क्या जब As a 26-year experience, I am saying, your prayer He never forget. Even your heart desire He never forget. It will come to you and your family and your generation. मेरा 26 years के एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, जो भी आपने प्रार्थना किया है, जो भी आपका दिल का इच्छा है, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो भी आपने प्रार्थना विषय मांगा है, यही परमेश्वर आपको भी उत्तर देने वाला है। उसके समय में इसे आपको जानना है। Do you believe it? क्या विश्वास करते Touch your friend and say, never say this word, God not listening my prayer. अपना दोस्त को चुकर कहो, कभी मत कहो कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता। Hallelujah. Hallelujah. If anybody said God not listening my prayer, he ignores. I cancel that every words upon from everyone life. Today I release the blessing. Your all the prayer
has answered by God in Jesus' अगर name. किसी ने ऐसा कहा है, मैं कैंसिल करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपने जो भी प्रार्थना किया है परमेश्वर ने ऑलरेडी उत्तर दे दिया है। Are you here? क्या आज जब यहाँ में One day Elijah prophet, एक दिन एलाइजा प्रॉफिट he went to more depression, वो और उदासी में चला जाता, discouragement. वो निराश हो जाता। With one prayer he brought the fire from heaven. और आपको जाना ये एलाइजा ने एक प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग को लेकर आया With a strong prayer he brought the rain. और इतना प्रार्थना करने के बाद उसने बारिश को भी लेकर आया। But in front of one lady's word, लेकिन एक औरत जेजबेल का वचन के सामने में, एक औरत के वचन के सामने में, ladies, your word has a power. इसलिए औरत जो भी हमें बैठा है, आपका शब्दों में बहुत सामर्थ्य है। Don't say any wrong word to your husband. They will go discouragement, like Elijah prophet. इसलिए कभी भी अपना पति का खिलाफ वो कुछ गलत चीज नहीं कहना, नहीं तो आपका पति भी एलाइजा की तरह निराशा में जा सकता है। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? While Elijah was in the mountain top, बाइबल कहता है जब एलाइजा, आपको कहानी पता है, जब एलाइजा जब पहाड़ के ऊपर में था, 850 witchcraft people was there. आपको पता है 850 फॉल्स प्रॉफिट, मतलब डिमोनिक प्रॉफिट, काला जादू करने वाला लोग एक एलाइजा के खिलाफ 850 ऐसा तंत्र मंत्र करने वाला लोग उसका खिलाफ खड़ा था। They said many things against Elijah. उन्होंने एलाइजा के खिलाफ बहुत कुछ गलत कहा। They showed the knife also. वो एलाइजा को चाकू भी दिखाया, But Elijah was very cool. लेकिन बाइबल कहते हैं एलाइजा कभी डरा नहीं, वो चुपचाप था। Hallelujah. He never worried. एलाइजा कभी चिंता नहीं किया। He more mocked them. बाइबल कहते हैं उल्टा एलाइजा उनका मजाक उड़ाने लगा। Look, 850 false prophet, they not able to shook Elijah. आप खुद सोच कर देखो, 850 गलत नबी, डिमोनिक नबी, शैतान का नबी, वो लोग एलाइजा के बारे में इतना गलत गलत चीज कहा, उसको धमकी भी दिया, पर उनका एक बात से भी एलाइजा ना हिला ना डरा। That kind of strong person. ऐसा एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, जो इतना स्ट्रॉन्ग वाला एक प्रॉफिट एलाइजा था। When Jezebel said, 850 इंसानों ने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब एक औरत जेजबेल ने जब एलाइजा के खिलाफ जब कुछ कहा, suddenly he got discouraged. बाइबल कहते हैं यही एलाइजा, स्ट्रॉन्ग एलाइजा अभी डिस्करेज हो गया। He thought, I don't want to live more. ये जेजेबेल पता नहीं उसको क्या बोल दिया कि एलाइजा इतना डिस्करेज हो गया, या तो वो सोचने लगा कि मुझे जीने मन नहीं, मैं मरने से बेहतर हूं। Every wife, don't be take a Jezebel role. Amen. Your one word can discourage your husband. Their hope and their every ambition can be, quiet because of one word. इसलिए जितना भी पत्नी यहां में, आपको अपने घर में एक जेजेबेल का रोल को आपको नहीं निभाना। आपका एक वर्ड से, एक चीज से आपका पति को अफेक्ट कर सकता है, उसको गिरा सकता है, डिस्करेज कर सकता है। इसलिए ये एरिया में आपको और हमें बहुत ज्यादा सतर्क होना है। In church, we are Esther. In home, we are Jezebel. Don't be such a way. Amen. In church and the home, we must be Esther in Jesus' name. कलीसिया में जब हम आता है, हम राजकुमारी एस्तर की तरह होता, लेकिन जैसे ही हम घर जाता है, हम जेजेबेल की तरह होता। आज यास में आपको कहता हूं, जब आप कलीसिया से में जब आते हो, आपको एस्तर की तरह आना है। जब आप यहां से बाहर भी जाते हो, एक एस्तर की तरह ही आपको जाना है। अपने परिवार में भी एक एस्तर की तरह आपको बनना है। Through your word, never allow anyone go to discouragement and disappoint and suicidal thought. कभी भी आपका वर्ड के द्वारा किसी को भी डिस्करेज होने नहीं देना। इनफैक्ट इतना तक नहीं बोल देना है कि उनको सुसाइड करने का मन करे, उनको मरने का मन करे, इतना तक गलत वर्ड हमें नहीं बोलना। Look at Elijah, अब एलाइजा को देखो, mighty man of God. ओ माइटी मैन ऑफ माइटी, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। Now he says, लेकिन अभी यही बड़ा प्रॉफिट कहता है, enough. कहता है कि प्रभु ये काफी है। Take me. It means प्रभु ये he want to काफी die है। now. प्रभु ये काफी है, मुझे उठा लो। इनडायरेक्टली एलाइजा बोल रहा है मैं मरना चाहता। Every married woman, जितना भी शादीशुदा जो औरत है, your word can destroy your husband. Life. लिसन, आपका जो वर्ड्स है, आपका जो शब्द है, वो आपका पति का जीवन को नाश
कर सकता है, इतना सामर्थ आपके जुबान में। You may be positively says, but it affect negatively. शायद से आप सही सोचकर शायद से आपने कहा होगा, लेकिन आपका जो सही सोचकर जो आपने कहा है, कहीं ना कहीं वो आपका पति को एक गलत वे से प्रभाव कर रहा है, गलत वे से अफेक्ट कर रहा है। If you want to make your husband is a hero, praise him, exalt him, encourage him. You're going to see the great changes inside your family. Wherever your husband touches, you're going to see the success. ताली बहुत कम मिला। At least men अरे मर्द लोग तो ताली मार सकता है। ओके, यहाँ में जो भी पास्टर सिखा रहा है, अगर आप चाहता है कि आपका पति आपके परिवार में हीरो बने, आगे बढ़े, आपको उनको खराब चीज नहीं कहना है, आपको उनका तारीफ करना है। जितना अच्छा बात बोल सकता है आपको बोलना है, अच्छा अच्छा चीज आपको अपने पति के बारे में बोलना है, तब जाकर वो उठने लगेगा। You may say, if my husband is good, I would have say, you don't know, pastor, about my husband. आप बोल सकते हैं पास्टर, बोलना बहुत आप आराम से बोल सकते हैं, आपको पता नहीं है मेरा पति कैसा है, कितना खराब है, उसके सामने में से नहीं बोल सकता है। आप शायद से पास्टर को ऐसा कह रहा होगा। Because of your word only now he become that way. तो You कहीं need to bring back that person through your same word. तो कहीं ना कहीं अगर आपका पति अगर अभी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका गलत चीज कहने के कारण ही हुआ, आपका शब्दों के कारण ही हुआ है। आज एक काम करना, इसी शब्दों के द्वारा अपना पति को फिर से आपको बदलना है, आपको उसको अच्छाई में आपको क्या करना है, लेकर आना। Hallelujah. हालेलुया। Are you here today? क्या आज अभी I don't know, something God is I'm a restored today. मुझे पता नहीं, पर प्रभु कहता है कुछ तो रेस्टोरेशन प्रभु लेकर आ रहा। In the name of Jesus. यीशु मसीह Some नाज़रेत के नाम से successful man going to be arise because of their wife. कुछ सक्सेसफुल मर्द उनका पत्नी के कारण वो खड़ा होने जा रहा। Are you here? क्या आज अभी आप Because if world stand against one person, they won't discourage. When the wife stand against a person, they will totally discourage. जब एक आदमी के लिए जब पूरा दुनिया भी जब उसका खिलाफ खड़ा होकर जब कहता, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे उनका अपना पत्नी उसका खिलाफ उठता है, उसके बारे में कुछ गलत कहता है, तो वो चीज उसको बहुत टच करता है, वो चीज उसको बहुत अफेक्ट करता है। Hallelujah. हालेलुया। Wife, God created as you a helper, not a complainer. जितना भी पत्नी यहां में, प्रभु ने आपको आपके पति के लिए एक सहायक की तरह बनाया है, ना कि एक शिकायत करने वाला। Are you here? क्या आज अभी आप में Amen. Can you give a good clap offering to Lord? क्या आप लोग जोर ताली Because- परमेश्वर के लिए मार सकते हैं? Some family going to be restored. क्योंकि कुछ परिवार रेस्टोर होने वाला, Some people business is going to be come up. कुछ लोगों का बिजनेस आने वाला। Discouraged Elijah going to be arise again. डिस्करेज एलाइजा फिर से जीवित होने वाला है। Are you here? क्या आज अभी आप में? So woman, your word has a very power. इसलिए जितना भी औरत यहाँ में है, आपके शब्दों में बहुत सामर्थ है। Adam also, because of he obeyed the wife. और आपको पता है ह्यूमैनिटी का डाउनफॉल भी कैसा हुआ, कैसा गिरा। आदम ने भी अपना पत्नी का बात सुना, मतलब ईव का बात में इतना कन्विंसिंग पावर था कि आदम परमेश्वर का बात को भी भूलकर वो अपना पति का बात को सुनकर वो पाप कर दिया। तो आपको जानना है कि आपके वर्ड्स में कितना सामर्थ है। All the sisters and women, you need to understand the power of your word and use it properly. You can build, you can restore, you can be blessed. इसलिए जितना भी सिस्टर्स है ध्यान से सुनना, प्रभु ने आपका जुबान में इतना सामर्थ दिया है कि आपका कहने के कारण किसी को गिरा भी सकता है और किसी को उठा भी सकता है। इतना सामर्थ प्रभु ने आपको दी। Amen. Elijah was discouraged. और बाइबल कहता है यही एलाइजा वो डिस्करेज हो जाता He prayed. है। और एलाइजा प्रार्थना करता Enough God, take. है, कहता है प्रभु ये काफी है, उठा ले। Because we are talking about prayer, so that Jezebel came. क्योंकि हम लोग प्रार्थना का बात कर रहा है, इसलिए तभी तो जाकर क्या है, जेजेबेल आया और रानी जेजेबेल आया। Now Elijah prayed, enough God, take. अब एलाइजा प्रार्थना करे, प्रभु काफी है, मुझे उठा ले। Elijah wished, let God kill me. एलाइजा इच्छा करता था, इच्छा रख रहा था कि प्रभु आप ही मुझे मार दो। But what happened? लेकिन उस समय क्या होता है, God took him.
बाइबल कहता है परमेश्वर उसे उठा लिया। He just prayed, God take me. उसने प्रार्थना किया प्रभु मुझे उठा ले। So that same way God took him. तो ऐसे ही परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसे उठा लिया। Before, without death, God took him. आपको पता है ना बाइबल में एलाइजा बिना मृत्यु को चखते हुए परमेश्वर ने उसे ऊपर उठा लिया। Because he just said, take me, God. क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि एलाइजा ने कहा था कि प्रभु मुझे उठा ले। He didn't say, kill me. उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मुझे मार दो। Even his inside thought he said, kill me, God. So he said, take here. He never thought God going to take me as a rapture. भले ही वो अंदर से सोचा था कि मरने से ही बेहतर है, लेकिन वो कहा कि प्रभु मुझे उठा ले। लेकिन जब वो ऐसा बोल रहा था, वो कभी उम्मीद नहीं किया था कि उसका सच में परमेश्वर उसे उठा लेगा, सच में उसका रैप्चर होगा। वो कभी ऐसा नहीं सोचा। Are you here? क्या आज जब यहाँ Why I am sharing? मेरा भाई बहन मैं क्यों आज आपको बताता हूं? All your prayer God is answering. क्योंकि आपका हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। So you never say, God not listening my prayer. इसलिए आप कभी मत कहो कि प्रभु मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता है। Are you here today? क्या आज जब यहाँ में How many believe God is listen my कौन prayer? कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया है? Even your heart desire he heard. पर बाइबल यहां तक कहता है कि आपका मन का इच्छा जिसको मुंह से बोला भी नहीं है उसको भी परमेश्वर ने सुन लिया। So desire good things. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ मुंह से नहीं मन में से भी, अपना सोच से भी आपको सिर्फ अच्छा चीजों के ऊपर ही मंथन करना या सोचना। Don't desire wrong things. कभी भी आपको अपना सोच से भी गलत चीजों का इच्छा